I'm Jyoti and I welcome you all to Unacademy Class 6, and today we are going to discuss a new chapter from NCERT textbook. The title of the chapter is Desert Animals, right? So I hope you are aware of this chapter. This is chapter number 9 of your textbook. So let me start it, but yes, before that, let me tell you something about myself. I'm Jyoti and I'm your educator of English. I have completed my masters in English and I have over 10 years of experience in teaching. I have also prepared students for IELTS and TOEFL test. राइट ओके सो नाउ लेट्स बिगिन बट इसके पहले एक और बहुत ही जरूरी बात है और वो है टेलीग्राम चैनल के बारे में राइट सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ टेलीग्राम फॉर क्लास 6 7th and 8th of Unacademy, so then yes you can join it. How can you join it? You will get the link from the description boxes of our YouTube videos, right? तो अभी YouTube videos के जितने भी वीडियोस हैं ऑब्वियसली क्लास 6 के चैनल पे 7th के चैनल पे और 8th पे आप जाओ और देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में सर्च करो राइट सो वहां आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक और उस पर क्लिक करो और फटाफट ज्वाइन कर लो राइट नाउ आप सोचोगे टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना सो मैं आपको बता दूं कि अभी इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं और सारे एजुकेटर्स ने भी ज्वाइन किया राइट तो अभी टाइम टू टाइम क्या होता है कि आपको कुछ इन्फॉर्म करना हो है ना या फिर कुछ इंस्टेंटली मैसेज करना हो तो आप लोगों को हम लोग वहां इन्फॉर्म कर देते हैं ठीक है अभी जैसे मैराथन के टाइम पे इफ यू रिमेम्बर हम लोगों को डाउट्स मंगवाने थे आपके है ना सो हमने डाउट फॉर्म गूगल शीट के आपके साथ जो भी शीट थी वो शेयर किया था राइट सो इसलिए टेलीग्राम चैनल के बड़े सारे फायदे हैं सो एक बार इसको ज्वाइन कर लो ठीक है ओके सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेल यू अबाउट द प्लस क्लासेस तो अभी तो आई कैन सी बहुत सारे बच्चे स्पेशल क्लासेस तो अटेंड कर रहे हैं सो ऑब्वियसली उन्होंने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को तो डाउनलोड कर लिया होगा लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया वो कर लो बिकॉज वी हैव लॉन्च द प्लस क्लासेस सारे एजुकेटर्स ने इनफैक्ट कर दिया है और अब जो प्लस क्लासेस का कोर्स कंटेंट है वो है आपके फाइनल एग्जाम के लिए लेट मी टेल यू दिस सो अगर आप चाहते हो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करना सो यस प्लस क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी एंड हाउ कैन यू ज्वाइन सो पहला स्टेप तो ये है कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी कर लिया जैसा कि मैंने बताया बाकी जिन्होंने नहीं किया वो कर लो एंड देयर यू विल हैव टू मैनेज योर गोल्स सो व्हाट आर द गोल्स आर बेसिकली द क्लासेस जैसे अभी आप क्लास 6 में हैं 7th में हैं 8th में जिस भी क्लास में आप हो आपको सेलेक्ट करना है क्लास एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द प्लस क्लासेस और फिर आपको लेनी होती है सब्सक्रिप्शन ठीक है तो सब्सक्रिप्शन के लिए व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू यू हैव टू मेक पेमेंट है ना तो पेमेंट करने के लिए क्या करना है आपको डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो यूपीआई का यूज कर सकते हो लेकिन ये पेमेंट आप करेंगे कैसे तो ऑब्वियसली आपको वहां प्लान चेक करना होगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन प्लान इन डिटेल तो आपको ड्यूरेशन इज मेंशन देयर कोर्स कंटेंट पता चल जाएगा किस एजुकेटर की क्लास होनी है यू विल गेट टू नो अबाउट दैट आल्सो ठीक है और ये सारी डिटेल जो है वो आप अपने मॉम डैड को बताओ है ना उनको बताओ कि अभी अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उस पर प्लस क्लासेस चलती हैं उसके क्या क्या फायदे हैं फिर आप ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज पेमेंट तो वही करेंगे है ना नाउ आपको क्या पता है कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है सॉरी तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना होगा यू विल हैव टू अप्लाई द कोड JO10 so basically this is my code and if you apply this code then you are going to get 10% discount ठीक है so अगर ये 10% डिस्काउंट चाहिए तो अप्लाई करो सो टोटल अमाउंट जो भी आपका आएगा जैसे अगर आप 6 मंथ्स का प्लान लेते हैं 12 मंथ्स का लेते हैं या फिर 24 मंथ्स का लेते हैं तो टोटल अमाउंट पे यू आर गोइंग टू गेट 10% डिस्काउंट ठीक है सी यू देयर इन द क्लास आई होप सभी ज्वाइन करोगे सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर सो obviously title say you can get a hint that this is actually a chapter of desert right है ना तो डेजर्ट्स क्या होते हैं और डेजर्ट एनिमल्स के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं सो सबसे पहले तो द क्वेश्चन इज डेजर्ट्स क्या होते हैं राइट सो एक्चुअली अगर मैं बात करूं सो डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड इट इज एक्चुअली मेंशन्ड हियर आल्सो इन योर चैप्टर सो ड्राइएस्ट यानी कि बहुत ही सूखा होता है बारिश वहां बहुत ही कम होती है सो दैट्स व्हाई द डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ and sometimes go for months or even years without rain so now you imagine कि वहां पर बारिश होती ही नहीं है but even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions so now you see अभी water is life water के बगैर तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता तो ऐसा है कि डेजर्ट्स में ज्यादातर बारिश नहीं होती है लेकिन बिल्कुल भी विदाउट वाटर कोई भी सर्वाइव कर सकता है क्या नहीं कर सकता राइट सो अभी उन्होंने क्या किया है जितने भी डेजर्ट एनिमल्स हैं उन्होंने
अलग अलग तरीका जो है अपना लिया है एंड खुद को अडेप्ट कर लिया उसी एनवायरमेंट में, राइट। सो अभी वहां पर क्या होता है, इट इज एक्चुअली ऑथर हैज मेंशन्ड हियर, desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है वहां पर, टेम्परेचर बहुत हाई होता है. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. So harsh conditions का मतलब क्या हुआ, harsh means which is not favorable, right? For example, gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. So now you understand burrows? क्या करते हैं, होल बना लेते हैं जमीन में, है ना। तो बहुत सारे जानवर हैं जो होल बनाकर वहां रहते हैं. सो दोज आर एक्चुअली द बरोज. सो अभी क्या हो गया, डेजर्ट में है, चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो ठंड उन्हें कहाँ मिलेगी, तो ऑब्वियसली जब वो अंडरग्राउंड जाएंगे तब उन्हें ठंड मिलेगी. सो दैट्स व्हाई जर्बिल्स जो होते हैं वो एक तरीके के जानवर हैं, जर्बिल्स. Gerbils spend the hottest, I think, like rat and mouse, so or hottest part of the day in cool underground burrows, and a strange insects called darkling beetles. So now you see, these are the names of the animals. Desert animals की हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, gerbils. ठीक है. सेकेंड में अभी क्या है, डार्कलिंग बीटल्स, राइट. सो अभी ये होते हैं बीटल्स. डार्कलिंग बीटल्स आर ऑल्सो देयर, are experts at catching drops of moisture on their legs and then lifting them onto the air until the drop trickle down into their mouth. So now see, है ना, कितना स्किल डेवलप कर लिया है इन डेजर्ट एनिमल्स ने. अभी जब पानी पीना है तो डायरेक्टली तो कहीं वाटर अवेलेबल नहीं है, तो जो मॉइस्चर होता है उसको कैसे करते हैं, ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, उसको क्या करते हैं वो अपनी लेग में क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं. जस्ट इमेजिन करो, थोड़ा फनी भी लगेगा कि लेग को ऊपर उठाया यूं, है ना, और भी इंतजार कर रहे हैं कि वो मॉइस्चर जो है वो ड्रॉप जो है कब उनके माउथ में जाए. सो लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, सो अपने पैरों को उठा लेते हैं ऐसे और उसके बाद वो पानी पीने की कोशिश करते हैं. सो कैसे, then lifting them into the air until the drops trickle down, मतलब until it actually goes down into their mouth. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. हाँ, ये भी एक बात है कि सारे जो deserts हैं ऐसा नहीं होता है कि सारी जगह सिर्फ sand है. So normally whenever we think of deserts and we try to imagine, तो सबसे पहले क्या आता है कि सारी जगह sand ही sand है ना, बालू ही है सब जगह फैला हुआ, बट ऐसा नहीं है. Some are rocky or pebbly, तो क्या होता है, stones भी होते हैं वहां पर, and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी डेजर्ट्स हैं वहां सिर्फ आपको सैंड मिलेगा. कुछ ऐसे डेजर्ट्स हैं जहां पर आपको क्या मिलता है, कुछ स्टोन्स भी हैं, रॉक्स भी हैं, है ना, और कलरफुल फ्लावर्स भी आते हैं पर्टिकुलर सीजन्स में, जैसे स्प्रिंग में वहां कलरफुल फ्लावर्स भी आते हैं. So now in this paragraph, since this chapter is about desert animals, so किन दो animals की अभी बात हो चुकी है, gerbils and darkling beetles, right? So now you can see the image. क्या बोला था मैंने, चूहे की तरह. So now you see, this is a gerbil and this is darkling beetle, right? So these two are actually the desert animals. ठीक है? Fine, everybody. Now, so how can we summarize the first paragraph? So in first paragraph, we actually read that deserts are the driest place on the earth, है ना? Rain is very little, and sometimes it doesn't rain for months also, है ना? The animals who live in desert also cannot live without water, but they have different kind of adaptation जो उन्होंने adapt कर लिया, adaptation को समझ लिया, and especially during the hot days of summer. So these desert animals find their own way to cope with such harsh, dry conditions. So now we saw the example of gerbils also and darkling beetles, right? So if you remember, darkling beetles और gerbils का हमने example भी देखा. Okay, so camel is also one of the animals, right? Now, gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. So ये अभी हमने पढ़ लिया कि वो क्या करते हैं, वो होल बनाते हैं ग्राउंड में और वहीं जाकर रहते हैं. And darkling beetles can catch drops of moisture on their leg and lift them so that the drops trickle down their mouth. And all deserts are not the same. ये भी हमें पता चल गया कि ऐसा नहीं है कि जितने भी डेजर्ट्स हैं वहां सिर्फ आपको सैंडी सैंड मिलेंगे. Some of them are stony and some have the rugged surface, है ना, मतलब रफ surface होता है. And in some season like spring, some of them have colorful flowers also. ठीक है, जैसे ये देखो, ये भी एक डेजर्ट है, तो ये यहाँ पर सैंड नहीं है ना, it is a kind of stony desert, we can say, right? ठीक है, okay. There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. So now you see 2300, even more than that. Author has written more than that, यानी कि 2300 से भी ज्यादा जो है kinds है, अलग अलग तरीके के सांप है जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं.
ranging from just 15 centimeters long. So this is actually, you can say, the length, है ना. अभी सांप की जो लेंथ होती है उसकी बात हो रही है. 15 centimeters long to more than 11 meters. अभी क्या होता है, 11 meters के भी सांप होते हैं. अभी सोचो कितना लंबा, right? Most snakes are quite harmless, but there are few that are so poisonous. वैसे तो मुझे नहीं पता कि किस सांप की बात हो रही है, किस स्नेक की बात हो रही है जिसको ये हार्मलेस करे, बट यस मे बी, ये ऑब्वियसली ऐसा होता है. अभी अगर हम जानवरों के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करें तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू हार्म अस, बट दैट्स व्हाई maybe in this sense author has written here that most snakes are quite harmless, but there are few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. So now you see कि वो इतने पॉइजनस होते हैं कि एक बार एक बाइट से ही क्या होता है, किसी को भी वो मार सकते हैं, राइट. Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young. So now young ones. So now you see this is about the reproduction of the snakes. तो क्या होता है, बहुत सारे वैसे हैं those who lay eggs, but there are many who give birth to their young ones. जैसे कि ह्यूमन बीइंग का होता है ना, तो एग्स भी ले करते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर यंग ऑल्सो. In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. Now, can you guess why the snakes have the bad reputation? Why the author is saying like this? Because yes, of course, they can kill human beings, they can kill animals, they can kill any other animal you can say, big or small on this planet, right? So that's why generally the snake have the bad reputation. Now, especially here, the author is actually indicating towards a particular type of snake, जिसको उसने क्या बोला है, with a very bad reputation, and where it is actually found, it is found in in America, right? Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speed. Now you see क्या होता है, बहुत ही तेज स्पीड से इट कैन स्ट्राइक यू. और ये जो रैटल यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये साउंड जो है आपको क्या होती है, बहुत ही दूर से सुनाई दे सकती है. और ये रेंज क्या बताया ऑथर ने, 30 मीटर्स, यानी कि इतनी दूर से आप सुन सकते हो इसकी रैटल, राइट. सो नाउ यू सी, है ना कितना डरावना दिख रहा है रैटल स्नेक, राइट. कैन यू सी दैट, कैन यू सी द इमेज. सो दिस इज द इमेज ऑफ अ रैटल स्नेक. So now, how can we summarize the paragraph? So first we learn that there are more than 300 types of snakes in world. Some of them are harmless, but some of them can kill human being also. Some of them lay eggs, but some of them produce young ones. And rattlesnakes are the one kind of, very, you can say, dangerous snake which actually live in snakes which actually live in America, and they make a rattle sound which can be heard far from 30 meters away, and they can strike really fast. है ना, क्या लिखा था ऑथर ने, lightning speed, right? So बहुत ही ज्यादा fast ये आकर strike कर सकते हैं. But the rattlesnake or rattler, as it is sometimes called, prefers to avoid people if it is possibly can. So हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी वो human being को ही attack करते, ऐसा नहीं है. They actually prefer to avoid them. It holds its tail upright and rattles the end wherever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. So now, whenever someone tries to disturb them, then क्या होता है, पहले तो ये उनको बताता है, इशारे से रैटल करके बताता है कि भाई चले जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. So now, अगर उसको ऐसा लगा कि उसको खतरा है ना, and जो भी वहां पर person है, the person is going to harm them, फिर तो ये छोड़ने वाला है नहीं, and it feels threatened, it will coil ready to bite. So फिर वो काटने के लिए तैयार हो जाता है. But the rattle itself cannot hear the noise its own tail makes. अभी क्या होता है, लेकिन सांप को सुनाई नहीं देता, जो भी रैटल साउंड है, we can only hear, किसी भी स्नेक को सुनाई नहीं देता. Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. So कैसे सुन पाते हैं सांप, vibrations के help से, right? If a person walks nearby, the snake can feel the movement. So now if you're walking and there is a snake nearby, then easily they can feel the vibrations, है ना, जो movement होती है उसको feel कर सकते हैं. But if the same person were to shout, it would not hear a thing. लेकिन आप कहीं खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला भी रहे हो तो ऑब्वियसली स्नेक कैन नॉट हियर, राइट. तो उनको सुनाई नहीं देता है, बट हाँ, वो कैसे पता कर पाते हैं कि किसी की प्रेजेंस को, सो दे कैन एक्चुअली फील द वाइब्रेशन, है ना. वाइब्रेशन के हेल्प से उनको पता चलता है कि आसपास कोई है. सो इस पैराग्राफ में ऑथर ने किसकी डिस्क्रिप्शन दी है, रैटल स्नेक की, राइट. नाउ सी, दे लुक डेंजरस आल्सो, नो.
सो rattlesnakes के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए. Now, rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. So now you see यहाँ पर कंट्री का नाम भी दिया कि ज्यादातर ये अमेरिका में पाए जाते हैं, कनाडा एंड अर्जेंटीना में. They feed on a variety of prey including mice, voles, rats, chipmunks and many other small animals. तो उनका खाना क्या होता है? How they survive? तो उनका खाना होता है छोटे छोटे जानवर, जैसे माइस हो गए, चूहे हो गए, वोल्स हो गया, रैट्स हो गया, चिपमंक्स, ये भी कोई छोटा सा जानवर होता होगा. एंड rattlesnakes kill their prey with venom. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. So देखो क्या होता है, सांपों की आदत होती है, ऐसा नहीं कि वो काट काट कर पीसेस बनाकर खाएंगे. उनको उनको उनके जो फूड है, उनकी जो ईटिंग हैबिट होती है, क्या होती है कि वो जो भी प्रे हुआ उसको पूरा का पूरा क्या कर लिया, swallow कर लिया. Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. तो क्या होता है, बिना खाए भी बड़े लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं. इवन पाइथन्स के एग्जाम्पल दिया ऑथर ने कि पाइथन्स का तो ऐसा है कि वो 1 साल तक भी अगर उन्हें खाना नहीं मिले तो दे कैन सर्वाइव. बट फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम, यस ऑफ कोर्स, कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जिनको कि वीक में कम से कम एक बार तो खाना चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सो यस, इन दिस वे वी कैन से कि हार्मलेस तो है, ऐसा भी नहीं कि उन्हें इतनी भूख लगती है कि वो हर दिन किसी को खाने जा रहे, बट यस, अंटिल और अनलेस यू डिस्टर्ब देम. ठीक है, ओके. सो नाउ कैसे समराइज कर सकते हैं? पहला तो ये दैट rattlesnake actually tries to avoid human contact, but when they feel disturbed, then they can bite them, right? And rattlesnake cannot hear the sound, so obviously any snake cannot hear the sound, but yes, they can feel the vibration. So अभी और वो rattlesnakes कहाँ पाए जाते हैं? So they are actually found in American continent between Canada to Argentina, right? Okay, so now about their eating habits, क्या क्या खाना पसंद करते हैं? So they like to eat small rodents like mice, voles, rats, and they swallow their prey, है ना? ऐसे ही खाते हैं. और कैसे मारते हैं अपने prey को? So they actually with the poisonous toxins, right? जो कि उनके उनके शरीर से निकलता है. Got it? Okay, so now it's quiz time. So now I'm going to ask you a few questions related with the deserts and desert animals. So I hope you are going to answer this, right? So let's start. So here's the first question. Which is the largest hot desert of the world? So now how you have to give the answer? You can write your answer, type your answer in the comment box, right? So which is the largest hot desert of the world? Which is the largest hot desert of the world? So now your time starts now. 5, 4, 3, 2, and 1. So I hope you have given your answers in the comment box. So let's quickly check it. What is the correct answer? Yes, the largest hot desert of the world is Sahara. And where is it? So it is in North Africa, right? So Sahara is the largest hot desert in the world. Now the next question. Which is the largest desert of India? India may be to hai desert, right? So which is the largest desert of India? Which is the largest desert of India? Which is the largest desert of India? So I hope you have given your answers in the comment box. So let me start the countdown. चलो थोड़ा और टाइम बढ़ा देती हूँ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So here we go. What is the answer? Thar desert. Yes, Thar is the correct answer. Now the third question is here. Which is the largest, driest desert of the world? So this is actually the driest desert, right? So मैंने क्या बताया, almost all the deserts are dry, but सबसे ज़्यादा dry कौन सा है? You have to answer this question. And where can you give your answer? You can write down your answer in the comment box. Which is the largest, driest desert of the world? Okay, so now 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And here we go. So yes, it is Atacama Desert, right? Chalo, now the next question is here. Which among these is not a characteristic of a desert? यानी कि desert में usually कुछ चीजें होती हैं जो पाई जाती है, कॉमन होती है, लेकिन इनमें से क्या है जो desert से related नहीं है? So first is high heat during daytime.
चिली नाइट्स यानी कि बहुत ठंड पड़ती है रातों में, ड्राई एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत ही ड्राई होता है, एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट. सो क्या होगा? So you have 4 answer choices. You have to go with only one, and जिसको आपको लगता है जो सही है उसको select कर लो फटाफट. So I hope you are writing your answer in the comment box, because yes, after the session I'll check the comment box, right, and we will discuss these questions in the next class. So don't forget to write your answer in the comment box, right? So comment box में सभी अपने answers लिख देना. So what is the correct answer? Correct answer is humid environment, because वहां पर बारिश बहुत कम होती है, बहुत ही कम पानी होता है. So yes, जो humidity भी होगी वो क्या होगा? कम ही होता है वहां. Fine. Now, which among these is not a desert animal? So अभी आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो desert animal नहीं है. Gerbil, first option. Beetles, second option. Cactus, third option. Darkling beetles. Which among these is not a desert animal? So now your time starts now. So let me tell you the answer. But before that, yes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So yes, cactus is the answer, because this is actually not an animal. I hope you know that cactus is a plant, right? Okay, so now next question. Which part of darkling beetle catches drops of moisture? So now we discussed this in the chapter. The darkling beetle actually, कैसे, he drinks water, है ना? He catches moisture and then after he take it, right? So which part of darkling beetle catches drops of moisture? Head, antenna, legs. So you have these options. Now you have to select the correct one. Head, antenna, and legs, right? So I hope you are going to get the answer soon. And yes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and here we go for the correct answer. Correct answer is legs. अच्छा, एक और option था जो मैंने आपको नहीं दिया, but yes, the correct answer is legs, right? So legs will be the correct answer. So they catches the moisture in their legs and then they take it, right? How gerbils survive in hot days. So this also we have discussed in the chapter, how gerbils survive in hot days. It makes underground burrows. It stores water in hump. Its legs absorb moisture from surrounding. None. So these are the 4 answer choices. You have to go with the correct one, right? So your time starts now. Okay, so look at the question carefully. How gerbils survive in hot days. It was clearly mentioned in the chapter by the author, and we have discussed it also. So I hope you know the answer. So you have 4 answer choices, as I told you. What is the correct answer? Okay, so let me count. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And here we go. So what is the correct answer? Correct answer is, what's that? It makes underground burrows. Yes. So I hope you remember, chapter पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया कि जो जर्बिल्स होते हैं उनको भी सर्वाइव करना ऑब्वियसली, तो वो क्या करते हैं, वो बरोज बनाते हैं और उसमें जाकर रहते हैं, है ना? स्पेशली कब? समर्स में. फाइन. Rattlesnake, when disturbed, warn others by making rattling sound. Which part of his body does he use to make such sound? So which part of, oh, H is missing in which, sorry. So which part of his body does he use to make such sounds? So now, head, tail, body, none. So you know, I hope you remember, we have discussed rattlesnake also. We have discussed rattlesnake also, and you know that how can they feel the presence of others, Anna? No, this question is not about that. This question is actually about which part of its body he uses to make sounds. मतलब किस part से ये sound produce करता है. Yes, this question is this. So 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and here we go. So answer is tail. So yes, he actually makes the sound, rattling sound, with the help of his tail, right? Chalo.
हाउ स्नेक इट्स, तो इन जनरल किसी भी सांप की बात हो रही है. सो हाउ स्नेक इट्स, दे बाइट एनिमल्स, दे swallow the whole, they tore prey into pieces, none. So what do you think? अभी अभी हमने डिस्कस किया, राइट? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? Tell me. अभी अभी पढ़ा है ना. And if you're going to solve these questions, then obviously it is going to help you for the short answer questions of your exam also, है ना. तो हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिया एंड वी अंडरस्टूड द पैराग्राफ आल्सो. सो आई थिंक कि नाउ अभी दीज क्वेश्चंस आर इजी फॉर यू. और अभी इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर, उनकी भी प्रैक्टिस हो गई है ना. So yes, the question was how snake eats, and then you have 4 answer choices. So here we go, and so let me start the countdown. So yes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and here we go. So what is the correct answer? They swallow the whole. So yes, it is not only about the rattlesnake. जितने भी snake होते हैं दुनिया में वो सारे इसी तरीके से खाते हैं अपने prey को, है ना. So they directly swallow the whole. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उसके छोटे छोटे pieces बनाकर then they eat. 10. There are more than dash different kinds of snakes around the world. So now ये भी chapter में पढ़ाया. So I'm not going to give the option. आप फटाफट इसको fill करो, ठीक है. जल्दी से इसको कंप्लीट करो. इफ यू रिमेंबर, देयर आर मोर देन डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, राइट. सो क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से देखो. सो बिफोर आई गिव यू द आंसर चॉइसेस और ऑप्शंस, कंप्लीट इट. सो वेयर कैन यू राइट योर आंसर्स? यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्सेस, है ना. अभी जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, अभी हमारी इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में आंसर करो, एंड नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस. Fine. So the correct answer will be 2300. So I hope you remember chapter पढ़ाते वक्त आपको बताया कि there are more than 2300 different kinds of snakes around the world, right? So this was the first part of desert animal, and we haven't yet completed this. So obviously I'm going to complete this chapter in the next session. But yes, before I end, let me tell you about the plus classes once again. So plus classes पे we have launched our courses. You can find the courses of science, maths, physics, biology, sabki, and then social science. So if you want to join the plus courses, obviously you need to check the subscription plan on Unacademy's learning app, right? So when you check that, you will find that there are several things are given. अभी आपके ड्यूरेशन अलग अलग गिवन है एंड आपका अमाउंट भी गिवन है. जैसे यू हैव द प्लान फॉर 12 months, 6 months, 24 months, 36 months, राइट. सो जो भी प्लान आपको सूट करता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो. तो एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, यू हैव टू एक्चुअली मेक पेमेंट. सो पेमेंट के लिए यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई. लेकिन आप अपना नहीं, ऑब्वियसली आपके पास कहाँ से होगा, आप बहुत ही छोटे हो अभी. सो यू कैन शेयर दीज डिटेल्स विद योर पेरेंट्स एंड दे कैन हेल्प यू. फाइन. सो आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि अभी अनअकैडमी पे प्लस क्लासेस चल रही हैं और आपको कैसे वहां पर एडमिशन लेना है. सो यस, आपको पेमेंट करना है एक सर्टेन अमाउंट. तो जब आप चेक करते हो सब्सक्रिप्शन की डिटेल, तो आपको पेमेंट डिटेल भी मिल जाती है. तो जो भी अमाउंट है, लेट्स से इफ इट इज 10,000, 15,000, वो आपको पे करना है. लेकिन हाँ, उस पे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है. कैसे डिस्काउंट मिलेगा? इफ यू अप्लाई द कोड JO10, राइट. सो दिस इज माय कोड, एंड इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस, देन ऑब्वियसली you will get 10% डिस्काउंट. ठीक है. सो आई होप all of you are going to join our plus classes of Unacademy very soon. Now, before I end, one more important thing is about the channel, and yes, don't forget to subscribe our channel, and thank you so much all of you because you have subscribed, I know. और हमारे जो सब्सक्राइबर्स का नंबर है वो भी बढ़ा है. बट यस, अभी आगे भी आपका सपोर्ट चाहिए. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन ट्राई टू शेयर देम विद ऑल योर फ्रेंड्स. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल में, आपकी सोसाइटी में, आपके अपार्टमेंट में, है ना, या फिर आपके घर के पास, आपके कॉलोनी में, सबको बताओ. और ऐसा नहीं कि अगर आप क्लास 6 में हो तो आपको सिर्फ क्लास 6 के ही बच्चों को बताना है. अभी यू नो दैट वी हैव द चैनल फॉर क्लास 7, क्लास 8, राइट. तो सभी बच्चों को जाकर बताओ इन चैनल्स के बारे में, एंड ऑल्सो टेल देम अबाउट द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. कि लर्निंग ऐप पे भी हमारी क्लासेस चलती है, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, प्लस क्लासेस चल रही हैं. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, राइट. So we will complete this chapter in the next session, and I hope you enjoyed this. So yes, once again, let me tell you, don't forget to subscribe, like, and share. And yes, take care all of you. So see you in the next class. Bye bye.